बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू लॉ में जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। अच्छा, इस डिफरेंस से पहले हम सिविल और क्रिमिनल जो मैटर्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। सिविल मैटर्स ऐसे मैटर्स होते हैं जो पर्सनस की, सिटीजन्स की आपस की डिस्प्यूट्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सेल्स में कोई डिस्प्यूट हो सकती है और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट हो सकती है। इसी तरह इनहेरिटेंस के इश्यूज़ हैं और फैमिली मैटर्स हैं, ये तमाम सिविल मैटर्स कहलाते हैं। और जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें क्राइम्स आते हैं, ऑफेंसेस आते हैं, मसलन जैसे थेफ्ट है, रॉबरी है, डकैती है। इस तरह के जो मैटर्स हैं वो क्राइम्स एंड ऑफेंसेस, इनको क्रिमिनल मैटर्स कहते हैं। अच्छा, अब दोनों की जो नेचर है वो डिफरेंट है और इनकी डीलिंग डिफरेंट है। इनको रेमेडी लेने के लिए जो आप केस इनिशिएट करते हैं, जिस तरह प्रोसेस होता है, एविडेंस है, ये तमाम जो मैटर्स हैं, प्रोसीजर, ये सारे डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह इनकी नेचर है। जो सिविल मैटर्स हैं उसकी जो लोगों के आपस की डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर किसी ने कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसने उसकी वायलेशन की है, किसी ने कोई चीज़ सेल परचेज़ की है और उसने लेट्स सपोज पेमेंट का इशू बन गया है, ट्रांसफ़र का इशू बन गया है, इनहेरिटेंस का इशू बन गया है या कोई फैमिली मैटर्स हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहले जो उसकी जो पार्टीज़ होती हैं, जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ हैं, वो दोनों सिटीज़न हैं, दोनों पर्सन्स होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर क्रिमिनल मैटर्स हैं तो उसमें एक तरफ कोई पर्सन होगा, कोई सिटीज़न होगा, दूसरी तरफ जो पार्टी होगी वो स्टेट होगी। अच्छा, अब ये क्यों है? जो सिविल मैटर्स हैं उसमें जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो आप अपनी कंसेंट से, फ्री कंसेंट से करते हैं, जबकि क्रिमिनल मैटर्स में मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी डिस्प्यूट होती है या कोई इशू बनता है, जो ऑफेंस होता है, वो आपकी कंसेंट से नहीं होता। और स्टेट जो कि ग्रंटर होती है आपके राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, तो इसलिए आप स्टेट को पार्टी बना के ये रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि जी वो इन्वेस्टिगेट करे, कल्प्रेट्स को पकड़े और उसको सज़ा दे, और अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई नुकसान पहुंचाया तो उसकी रेस्टिट्यूशन करवा के दे। तो इस वजह से क्रिमिनल मैटर्स में स्टेट पार्टी होती है और जो सिविल मैटर्स हैं उसमें चूँकि लोगों की अपनी फ्री कंसेंट से, मर्ज़ी से चीज़ें होती हैं, तो इसलिए लिटिगेंट पार्टीज़ दोनों प्राइवेट पर्सनस होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जो लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ, और वो भी डिफरेंट होता है सिविल के लिए और क्रिमिनल के लिए। सब्सटेंटिव लॉ डिफरेंट है, प्रोसीजरल लॉ डिफरेंट है, क्योंकि उसको इनिशिएट करने का जो तरीक़ाकार है, उसे प्रोसेस करने का जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है, और एविडेंस की जो नेचर है वो भी डिफरेंट है। इस वजह से डिफरेंट लॉज दोनों मैटर्स के लिए रखे गए हैं और दोनों से वो उसको करस्पॉन्डिंगली डील करते हैं। अच्छा, बस प्रोसीजर डिफरेंट है। सिविल मैटर्स में आप इनिशिएट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और पिटीशन फाइल करेंगे, और जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें आप एफआईआर दर्ज कराएंगे, या कंप्लेंट, अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो आप कंप्लेंट फाइल करेंगे कोर्ट में जाके। अच्छा, अब जो अगर हम एविडेंस की बात देखें तो जो सिविल मैटर्स हैं उसमें प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे डिसीजन होता है कि अगर ए और बी के दरमियान डिस्प्यूट है तो अगर प्रोबेबिलिटी ये है कि ये राइट ए का है, बी का नहीं है, तो ज़ाहिर है वो ए को राइट दिया जा सकता है, दे दिया जाएगा। लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में बियॉन्ड एनी डाउट एविडेंस होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि क्रिमिनल मैटर्स में जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट है, वो डेथ सेंटेंस हो सकती है। इस तरह के जो मैटर्स हैं, अगर आपने किसी को प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे कोई सज़ा दे दी, इम्प्रिजनमेंट कर दी या डेथ सेंटेंस दे दी, तो डेफिनेटली अगर खुदा न खास्ता लेट्स सपोज बाद में वो इनोसेंट निकल आता है तो फिर आप ज़ाहिर है वो रिकवर नहीं हो सकती। लेकिन सिविल मैटर्स में अगर आपने जो राइट है वो ए को दे दिया लेकिन बाद में एविडेंस मिलती है कि नहीं ये ए का राइट नहीं है बल्कि बी का राइट है, तो वो ज़ाहिर है वो प्रॉपर्टी ए से लेके बी को दी जा सकती है। लेकिन अगर पनिशमेंट हो गई तो फिर उसकी
रेस्टिट्यूशन या उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से भी उसमें एविडेंस का डिफरेंस होता है। और जो सिविल मैटर्स के लिए सिविल प्रोसीजर है और क्रिमिनल मैटर्स के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसकी वजह जैसे मैंने पहले भी बयान किया है कि सिविल मैटर्स में एक पटिशन फाइल होती है, जबकि क्रिमिनल मैटर्स में प्रॉपर एक एफआईआर और उसके बाद चलान पेश होता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद एक और डिफरेंस जो हम देखते हैं वो ये है कि जो सिविल मैटर्स हैं उसमें जब फैसला होता है तो जो भी रेमेडी दी जाती है, और क्रिमिनल मैटर्स में भी जो पनिशमेंट दी जाती है उसको बेस बनाया जाता है एविडेंस पे कि किस लेवल की एविडेंस है। उसके अलावा जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो सिविल मैटर्स का जैसे मैंने बताया कि प्रोसीजर डिफरेंट है इनिशिएट करने का और उसको सज़ा देने का और रेमेडी देने का। इसी वजह से उसकी कोर्ट्स डिफरेंट, सिविल कोर्ट्स अलहदा होती हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स अलहदा हैं। और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जो एडवोकेट्स हैं वो भी स्पेशलाइजेशन करते हैं। वो सिविल का स्पेशल होता है, उसकी स्पेशलाइजेशन सिविल मैटर्स में होती है, किसी क्रिमिनल मैटर्स में होती है। तो इस वजह से जो है ना वो दोनों मैटर्स जो है ना डिफरेंटली डील किए जाते हैं और बिकॉज ऑफ देयर नेचर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। तो जो सिविल मैटर्स को, जितने मामलात को जो लॉ डील करता है उसको सिविल लॉ कहते हैं, और जो क्रिमिनल मैटर्स को लॉ डील करता है उसको क्रिमिनल लॉ कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।